भाइयों बहनों, आपका मेरी इस चैनल इसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों मरीज़ों का इलाज किया, लेकिन बरसात के समय में ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं वो मच्छरों द्वारा फैलाए गए रोगों से ग्रस्त होते हैं। इन रोगों में जो मच्छर द्वारा बरसात में रोग फैलाए जाते हैं उनमें ख़ास हैं मलेरिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, येलो फीवर यानी कि पीलिया, ज़ाइका वायरस, कालाजार, फाइलेरिया आदि। भाइयों बहनों, मैं आज आपको जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस रोग के बारे में अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो भाइयों बहनों, ये इंसेफ्लाइटिस रोग, इसको जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि ये रोग सबसे पहले जापान में आइडेंटिफाई किया गया, वहाँ पाया गया, और इसमें जो मच्छर था उसका नाम एडिस जापानिका कहा गया। क्योंकि जापानिका इस मच्छर से जुड़ा हुआ था तो इसको जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस भी कहा गया। अब ये ख़ास बात जो एडिस जापानिका मच्छर की थी उसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये चित्र से जैसे आप देखते हैं, इस मच्छर में इसके बदन में ये जो आप देख रहे हैं, बदन और टांगों में ये काली सफ़ेद ये धारियाँ पड़ी होती हैं। ये ख़ास पहचान है उस मच्छर की जो ये जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस फैलाता है। इसीलिए इस मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। हालांकि बाद में दूसरे मच्छरों की प्रजातियों द्वारा भी इस रोग को फैलने में देखा गया। तो ख़ास बात जो इस एडिस मच्छर की है वो ये कि एक तो जैसे मैंने बताया कि काली सफ़ेद धारियाँ, इस साइज़ में बड़ा होता है, ये ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाता है, ज़्यादा दूर तक ये मच्छर जो है ये उड़ के नहीं पहुंच पाता है। ये मच्छर दिन में ही काटता है और ये जो साफ़ पानी होता है उसी में पैदा होता है। इस रोग से करीब अपने ही देश में 7 से 10 हज़ार व्यक्ति की मौत हो जाती है और कई लाख लोग इस रोग से ग्रस्त होते हैं। अब ये ख़ास बात और जो इस इंसेफ्लाइटिस रोग से जुड़ी हुई है वो ये कि ये इस रोग का संक्रमण ज़्यादातर कुछ जीवों में होता है, जैसे सुअर हैं, जो वाटर बर्ड्स हैं, जो चमगादड़ हैं और जो उल्लू हैं, इनमें होता है। और यही इस रोग का जो कारक है वो एक वायरस है। इस वायरस का एक स्टोर हाउस बना रहता है, एक संग्रह बना रहता है, और ज़्यादातर मच्छर इसी संग्रह से ही रोग के वायरस को उठाकर व्यक्तियों में फैलाते हैं। जब मच्छर इन जीवों को काटता है इसके वायरस चूस लेता है उनके खून के साथ में, और जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये उस व्यक्ति में इंसेफ्लाइटिस रोग के वायरस पहुंचा देता है और रोग की शुरुआत हो जाती है। अब इसमें क्या बात है कि
एक ख़ास बात और है कि जो इंसेफेलाइटिस है ये फिर मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है, जैसे कि और दूसरे इस तरह के वायरस रोग फैलते हैं, ये उनसे थोड़ा अलग है। ये इंसेफेलाइटिस रोग जो है ज़्यादातर ये गर्म देशों में ही पाया जाता है, गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है, और ये ज़्यादातर बरसात में रोग फैलता है, क्योंकि बरसात में मच्छरों की तादाद बहुत बढ़ जाती है। और जब मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो 4 से 14 दिन के अंदर इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ये रोग ज़्यादातर बच्चों और वृद्ध लोगों में जल्दी फैल जाता है। इसके अलावा जिन जगहों पर ज़्यादा घनी आबादी है वहाँ ये रोग ज़्यादा दिखाया जाता है। ये इंसेफेलाइटिस रोग ये छूत की बीमारी नहीं है, ये छूने से किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये रोग इंसेफेलाइटिस यूँ तो बहुत घातक है, लेकिन इसकी शुरुआत में ही अगर इसकी रोकथाम कर ली जाए तो ये रोग आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर इस रोग में कुछ लापरवाही बरती जाए तो ये रोग जो है ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब आइए हम इस रोग के लक्षण के बारे में बात करें। शुरुआत में इस रोग के लक्षण वैसे ही हैं जैसे कि फ्लू रोग में होता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर जो 101 या उससे अधिक हो सकता है। इस रोग से मिर्गी यानी बेहोशी के दौरे भी हो सकते हैं। रोगी को रोशनी से जो है प्रकाश से भय लगता है, उसको बोलने में दिक्कत होती है, चलने में वो अपने बैलेंस नहीं कर पाता है तो डिसबैलेंस या संतुलित होता है, गले में जकड़न होने लगती है। और ये रोग अगर अधिक फैल जाता है, इसकी सीवियरिटी होने पर जो रोगी है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वो मारपीट भी करने लगता है। रोगी पूरा बेहोश भी हो सकता है, और इलाज अगर ठीक से जल्दी नहीं हुआ तो ये रोगी कोमा में पहुंच सकता है। इसलिए ये बहुत सीरियस रोग है, ये लीवर को भी डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड है इसमें भी सूजन पैदा कर सकता है। इसके अलावा ये मनुष्य की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको भी कम कर देता है। इसके अलावा इस रोग के ज़्यादा फैल जाने पर, ज़्यादा हो जाने पर, ज़्यादा सीरियस हो जाने पर कुछ और तरह के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। इसको भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा। मैं एक तो ये कि जो सामान्य लक्षण हैं उनमें बहुत तेज़ी से गिरावट आती है। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी में नीचे गिरता है, पल्स रेट भी रोगी की बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगती है, और इस स्टेज में जल्दी इस रोग को ठीक ना किया गया तो रोग की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें अक्सर जो सेंसेशन होते हैं बॉडी के, जो स्किन पर कोई चीज़ किसी को चुटकी काटें तो जो सेंसेशन होते हैं उनमें भी कमी आ जाती है, और सीरियस होने पर इस रोग के व्यक्ति में पैरालिटिक अटैक भी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन्स में जो बहुत तरह के प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है और इंटेस्टाइन में बहुत से बैक्टीरिया आदि होते हैं, कीड़े होते हैं, तो उनकी वजह से इसमें सीरियसनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब इस रोग के बचाव क्या हैं?
तो बचाव के लिए पहला तो ये है कि आप भीड़ भाड़ के इलाकों से तो दूर रहें, और जो रोगी है उसके कमरे की पूरी सफाई रखें। कमरे में सूर्य की रोशनी और हवा का भी पूरा जो है इंतज़ाम हो। जो रोगी के थूक, मलगम, मलमूत्र, इनको भी ठीक से समय से निस्तारित करें, उनको डिस्पोज ऑफ करें। रोगी को थोड़े से अलग स्थान पर रखें ताकि जो रोगी है वो दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में न आने पाए। अब इसका इलाज क्या है? तो यूँ देखा जाए तो इंसेफेलाइटिस रोग का कोई सीधा इलाज, समुचित इलाज नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? ज़्यादातर जो इस रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं उन लक्षणों के अनुसार ही इसका इलाज किया जाता है। और इसमें अगर ज़्यादा बुखार बढ़ रहा है तो पैरासिटामोल, और ज़्यादा शरीर में ज़्यादा पेन है, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पेन किलर। और इसके अलावा जो थोड़ा कारगर उपाय है वो है इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन। और ये वैक्सीन देने के बाद में 5 से 7 दिन के अंदर ही इसका असर देखने को मिल जाता है। इसलिए ये काफ़ी कारगर एक समुचित उपाय है। इसके साथ में जो लोग रोगी को देख रेख करते हैं, देखभाल करते हैं, उनको भी जल्दी इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन लेनी चाहिए। अब इस रोग का परीक्षण कैसे हो सकता है? तो परीक्षण के लिए रोगी की जो खून है, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, इसके द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। तो भाइयों बहनों, ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस बहुत घातक है, बहुत प्रकार की शरीर में समस्याएं पैदा करता है। इसलिए रोग से बचने के उपाय ज़्यादा कारगर हैं, इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहली सावधानी क्या है कि रोग का कारक है, रोग को फैलाने में मच्छर का बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले तो अब मच्छरों को कंट्रोल करने के उपाय करें। तो पहला उपाय सबसे कारगर, रात को सोने के टाइम में मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, और दिन में शरीर को अधिक से अधिक कपड़ों से ढक के रखें, कपड़े पहने रखें ताकि मच्छर काट ना पाएँ। जो आसपास में जहाँ भी पानी का भराव है उनको जो है पानी से मुक्त करें। छतों पर जो टायर वायर पड़े होते हैं, दूसरे बर्तन होते हैं, उनमें पानी भरा है, पानी निकाल दें। जो कूलर पानी है उसको निकाल के पूरा साफ़ कर दें ताकि ये मच्छर ज़्यादा अधिक पनपने ना पाएँ। अब भाइयों बहनों, प्रकृति ने, नेचर ने भी मच्छरों को कंट्रोल करने का बड़ा अच्छा उपाय किया है। तो पानी में तो मछलियाँ मच्छरों को खा जाती हैं, और पानी में ही मेंढक भी मच्छरों को खा जाता है। मच्छर अपने जीवन काल में कई लाख मच्छर या उनके जो लार्वा वगैरह होते हैं, अंडे होते हैं, इनको खाकर मच्छरों को मार देता है। लेकिन अब समस्या क्या है कि गांव के लोग अक्सर इन मेंढकों को पकड़कर इनको बेच देते हैं लोगों को। उनका ये व्यवसाय बन जाता है, अपनी आमदनी का ज़रिया बन जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसके द्वारा वो कितनी क्षति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मच्छर ही बहुत से रोगों का कारण है। इसलिए जो आप लोगों को, गांव के लोगों को ख़ास तौर से उनकी काउंसलिंग करें, उनको बताएं कि आप मच्छरों का पकड़कर व्यवसाय ना करें। इससे आप इंसेफेलाइटिस रोग को कंट्रोल करने में अपना भरपूर योगदान दें। भाइयों बहनों, मेरी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। इसके लिए आप नीचे दिए हुए बेल आइकॉन बटन को आप प्रेस करें। जैसे मैंने भी कहा आपको कि इसमें जो ये इंसेफेलाइटिस है बहुत ही घातक है, बहुत तरह की ये साइड इफ़ेक्ट्स देता है, शरीर में अनेक तरह से परेशानियाँ पैदा करता है। तो इसके लिए आप जो मैंने जानकारियाँ और सावधानियाँ बताई हैं,
इसका पूरी तरह से पालन करें। अगर आप करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, मेरी इसके लिए हार्दिक कामनाएं हैं। नमस्कार।